हमारे तमाम नियोजित शिक्षकों, भाई, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने में बिल्कुल सही और खुशखबरी लेकर के आ रहा हूँ, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो। बहुत बड़ी खुशखबरी और बेहतरीन जानकारी, अच्छी जानकारी। आपसे गुजारिश है कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही की बदौलत, आप हमारे श्रोता हैं, आप ही की बदौलत हम लोग सरकार से सही सवाल और जवाब करते हैं और संघर्ष करते हैं, चाहे सरकार का विभाग हो या माननीय नीतीश कुमार हो। हम लोग बराबर आपका आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अब है मुद्दे की बात। नियोजित शिक्षकों के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। फैसला ये दिया कि नियोजित शिक्षकों का नौकरी 60 साल के लिए है और नियोजन इकाई भी 60 साल के लिए बहाली करता है। लेकिन बिहार सरकार के षड्यंत्र से, बिहार सरकार के दिल में कीना बोगस के कारण पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक जो आए, तो इतना डिक्टेटरशिप तोगलकी फरमान जारी कर दिए ये स्वतंत्र देश में, लोकतंत्र देश में, कि जो 3 परीक्षा लेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत, जो 3 परीक्षा में पास करेंगे उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, अन्यथा जो फेल कर जाएंगे उसको हटा दिया जाएगा। ये तोगलकी फरमान लग रहा है कि विधानसभा वही हो गया, लोकसभा वही हो गया। ये जन समर्थक के द्वारा जीत के गए हैं, कानून बना दिया और इससे हमारे शिक्षक भाई बहन भी डर गए, सिहम गए कि नौकरी का मामला है, नौकरी बहुत प्रॉब्लम से होता है। के पाठक आ गया, तोगलकी फरमान जारी कर दिया, तुरंत व्हाट्सएप पर एकदम हर जगह, फेसबुक पर हर जगह इन्फॉर्मेशन हो गया कि 3 परीक्षा का चांस मिलेगा। जो ये परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा और जो पास करेंगे उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, ये शब्द में भी बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या है? माननीय नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गांधी मैदान से घोषणा कर दिया था कि मामूली परीक्षा लेंगे और सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। देखिए, राजकर्मी का दर्जा क्या देंगे? सबको जो है पेड़ पर चढ़ा करके आप जो है नीचे से जो है आड़े से काट रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार साहब और वर्तमान सरकार के प्रधान सचिव और वर्तमान परिवेश में शिक्षा विभाग के एसीएस श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप सभी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप विद्वान हैं, आप सरकार हैं। माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला दे दिया, आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्णय में क्रमांक 59 और 60 ये बहुत बड़ा फैसला है और राइट टू एजुकेशन जो 23 है वो उसमें तो सबको बांध दिया गया है, बल्कि बिहार सरकार उसके अंदर में आ गया है। राइट टू एजुकेशन 23 एक्ट है, उसमें बिहार सरकार के किसी भी पदाधिकारी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। यह है कि जब से नियोजित शिक्षक ट्रेंड हुए हैं तब से समान काम का समान वेतन और सभी सुविधा देने के लिए है। लेकिन आप लोग की खबर है कि सक्षमता परीक्षा का ड्रामा कर करके आज काउंसलिंग कर रहे हैं, तो कल काउंसलिंग कर रहे हैं, कल आपको जो है चुनाव आयोग का आचार संहिता था, कल कंप्यूटर फेल है, कल परसों जो है निजी इकाई द्वारा करवा रहे हैं, तो कल जो है 4 सदस्यीय कमेटी बैठला रहे हैं। ये सब ड्रामा हो रहा है, ये शिक्षक लोगों को ठगने का काम हो रहा है। माननीय नीतीश जी, मैं जानता हूं जो राजनीति करते हैं वो एक तरह का ठग होते हैं, ज्यादातर लोग, माने 85% 90% लोग ठग होते हैं। तो इस तरह से शिक्षक लोगों को नहीं ठगिए। ये गुरुजी हैं, ये राष्ट्र निर्माता हैं, ये बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं। आप इनके साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको लोग माफ नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, विशिष्ट शिक्षक में आप राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप जो है इतना तेज हो गए कि इन लोगों के सर्विस को ब्रेक कर दीजिएगा, सर्विस को ब्रेक कर दिएगा, नया ज्वाइनिंग करवाइएगा। ये हुआ शिक्षक लोगों को मूर्ख बनाना। हमारे भाई तमाम शिक्षक इतने मूर्ख नहीं हैं। आप सोच लीजिए, आपको भी माननीय नीतीश जी, माननीय सुनील जी और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आपको भी गुरु जी पढ़ाए हैं। रात जब हो जाए तो आप किसी कमरे में अंधेरे में जाके सोचिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, यही गुरु जी है। और इसी गुरु जी के आशीर्वाद से आप इंजीनियर बने हैं, आप IAS बने हैं और आप IPS बने हैं। ये गुरु जी को आप ठगने चलते हैं, आप खुद ठगा जाइएगा। बिहार के शिक्षक ये बहुत बड़ा शक्ति हैं, आपको इस शक्ति से मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए आप इन लोगों को नहीं ठगिए। मैं कह रहा हूं नियमानुसार आपको जब पटना उच्च न्यायालय फैसला दे दिया और राइट टू एजुकेशन है कि सारा सहूलत के साथ
इनको पेमेंट किया जाए। आप चिट्ठी इशू नहीं कर रहे हैं, आप तुगलकी फरमान कर रहे हैं, ये शिक्षक लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये ठगना नहीं चलेगा, काठ का हड़िया एक ही बार चढ़ता है। इसलिए आप तमाम शिक्षक को सम्मान दीजिए, आपका भी सम्मान रहेगा। और सेवा निरंतरता का लाभ निश्चित होना चाहिए। लोग जो है पहले छोटी लाइन से चलता था, अब बड़ी लाइन से, रेलवे लाइन से चल रहा है, अब प्लेन हो गया। आप जो है बड़ी रेलवे लाइन वाले को जो है छोटी रेलवे लाइन पर टिकट कटा करके आप सब बैठा करके जो आप तेज बन रहे हैं। सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा, क्योंकि यह लोग जो नियोजित शिक्षक हैं, इनका फैसला हो चुका है कि समान काम का समान वेतन और सारा लाभ, भविष्य निधि का लाभ, उसके बाद पेंशन का लाभ, प्रमोशन का लाभ, ग्रेच्युटी का लाभ, चिकित्सा लाभ, ये सब सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। और इस कोर्ट के फैसला को आप जो है ताक पर रख देते हैं कि बाद में देखा जाएगा, पहले इन लोगों को हेडेक हटाइए। आपका दिल साफ नहीं है माननीय नीतीश जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपका दिल साफ नहीं है। और मैं सरकार के शिक्षा मंत्री को भी कहना चाहता हूँ, और मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को ध्यान आकृष्ट करके कहना चाहता हूँ कि आप IAS हैं, सीनियर मोस्ट IAS हैं, अब सरकार गवर्नमेंट का बॉडी है। ये लोग नेतागण लोग जो है 5 साल के लिए आएंगे, 5 साल जाएंगे, लेकिन आप 35 साल के लिए कन्फर्म है। ये शिक्षक लोग भी 35 साल नौकरी करने वाले हैं, सेवा देने वाले हैं। नेता आएगा आ जाएगा, आए राम आ गए राम। आप लोग कम अज कम जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है उसको कम से कम इम्प्लीमेंट कीजिए। और विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। अगर आप अवश्य नहीं दे रहे हैं तो आपके दिल में, आपका दिल साफ नहीं है। आप देश निर्माता, राष्ट्र निर्माता को धोखा नहीं दीजिए। शिक्षक देश निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, बच्चे के कल के भविष्य हैं, और इन लोगों के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में आवाम भी आपको माफ नहीं करेगा। आपका विभाग इतना तेज रफ्तार से काम कर रहा है, शिक्षा विभाग डेली एक न एक आदेश पारित कर रहा है। क्या हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको तो एक दिन में पारित कर देना चाहिए था। जो भाई शिक्षक सरकार के आदेशानुसार जो 2010-2011 में ट्रेंड हो चुके हैं, सरकार ने, बिहार सरकार ही ने ट्रेंड करवाया, उस डेट से लाभ मिलना चाहिए। चूंकि हाईकोर्ट का जो शिक्षा विभाग के जो आर्टिकल 8 एक्ट के हिसाब से, 23 एक्ट के हिसाब से जब से पास हुआ है तब से मिलना अनिवार्य है। ये हाईकोर्ट का फैसला है और आपको देना होगा। हैं, इन लोग को बहलाने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना लिए, अब बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो एग्जाम दिए हैं 100% पास कर लिया, तब आप इतना लेट लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी शिकायत होगी। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि ये बगान, ये सारा चीज, ये हरा भरा बिहार में बहार बा, और जब तक नीतीश सरकार बा, ये सब चीज आपका जो है रोड पर पंपलेट टंगा हुआ रहता है, लेकिन बिहार को दुर्भाग्य की तरफ आप ले जा रहे हैं। शिक्षक देश के भविष्य हैं। आप सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षक को दीजिए, और नियोजित शिक्षक जो लोग जिनका 60 साल तक है, वो जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, सारा एरियर मिलाते हुए इनको प्रमोशन दीजिए। अन्यथा आने वाले दिनों में आपको माफ नहीं करेगा, आप रोड पर रहेंगे। बिहार का इलेक्शन 2025 में आ रहा है। हर सरकार अपना अपना मैनिफेस्टो में लिखता है। आप मैनिफेस्टो में तो पिछले इलेक्शन में कुछ किए नहीं, और इस बार मैनिफेस्टो में तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, मैं राइन फैमिली चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको सम्मान चाहिए शिक्षकों की तरफ से, आपको देशवासियों की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से सम्मान चाहिए, तो नियमानुसार जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है उस फैसला के अंतर्गत आप इंप्लीमेंट कीजिए, सबको एरियर दीजिए, और विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। ब्रेक नहीं कीजिए, नहीं तो आप भी ब्रेक हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे विदा ले रहा हूं। मैं जो पूर्ण जानकारी था, जो सही जानकारी था, मैं आपके सामने में रख दिया हूं। फैसला आपका। जय हिंद, जय भारत।